अध्यात्म के रास्ते में, संसार के रास्ते में मेरा एक स्वयं का टॉपिक है सक्षम या असक्षम। मैं देखता हूँ लोग शिकायतें रखते हैं कि जीवन ने उन्हें बहुत कुछ नहीं दिया, किस्मत उनकी ख़राब है, घर वालों ने उनके लिए कुछ नहीं किया वगैरह वगैरह। वो अपना दोष जो है वो दूसरों को देते हैं। उनकी शिकायतें अपने घर वालों से, आसपास के लोगों से है कि वो जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। वो खुद ही अपने आप में सक्षम नहीं थे अपने आप को बनाने के, इसीलिए उनके भीतर शिकायतें हैं, रोष है, पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, या वो खुश नहीं है, कुंठित हैं वो अंदर से। लेकिन जो सक्सेसफुल हो गए हैं वो लोग कहाँ शिकायतें करते हैं? क्या उनके जीवन में भी तो ऐसा होता ही होगा? लेकिन जो अपने में अपने आप को सक्षम, अपने जुनून को एक शेप देने की ओर चलता है, वही जीवन में सक्षम होता है। और इस संसार में सिर्फ 5% लोग ही सक्षम हैं, बाकी जो 95% असक्षम लोग हैं वो उनको फॉलो करते हैं। तो ये आप पर डिपेंड है, आप अपने आप को कितने में गिनते हैं, 95 में या 5 में। अगर मैं कहूँ जुनून तो सबके पास है, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, हर कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, हर कोई लोकप्रिय होना चाहता है, लेकिन कितने लोग हो पाते हैं? मेहनत बहुत मायने रखती है, हमारा विज़न बहुत मायने रखता है जीवन में। तो मैं कह सकता हूँ कि जब वो अपने जुनून को शेप देने की तरफ चल पड़ते हैं, वही लोग जीवन में सक्षम कहलाते हैं। वो एक संपूर्ण जीवन को अपना जीना शुरू करते हैं। लेकिन जो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाते, जो अपनी आदतों के अधीन रहते हैं, जो अपने मन के अधीन रहते हैं, जो मूडी स्वभाव के होते हैं कि मन आया तो किया, नहीं मन आया तो नहीं किया, तो मैं कह सकता हूँ कि वो अपने जुनून को ही शेप नहीं दे पाते और परिस्थितियाँ भी उनके फेवरेबल में नहीं होती। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि वो स्वयं ही असक्षम होते हैं अपने किसी भी सफलता को हासिल करने में। इसलिए आज हम अपने जीवन में कहीं भी खड़े हैं, जहाँ भी खड़े हैं, और हमें लगता है कि हम अगर सक्सेसफुल नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हमने ही अपने जुनून को शेप नहीं दिया, हमने उस पर काम नहीं किया। हम अपनी कहानियों में, हम अपनी धारणाओं में, हम उसमें जीते चले आ रहे हैं। हम एक सपनों में जीते चले आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम अपने पर काम नहीं करते। तो आज फिर भी कोई समय, मैं कहता हूँ कि समय हमेशा हमारे फेवर में होता है, परिस्थितियाँ हमेशा हमारे फेवर में होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ये दिमाग में अपने कचरा लेकर बैठे हैं कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, उसने ये नहीं किया, उसने अच्छा नहीं किया, उसने मेरा काम खराब किया है, तो इससे बाहर आ जाए, एक नए जीवन की शुरुआत करें और ये मान के चले कि मुझे जीवन में जो करना है वो करना ही है, मैं उसको करने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। तो यकीन मानिए फिर ईश्वर क्या, समय क्या, परिस्थितियाँ क्या, सब आपके साथ आके खड़ी हो जाएंगी।